जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे ही मछली की डिमांड भी बढ़ती जाती है ना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हमारे किचन में बनेगी बहुत ही इजी पीजी और लजीज किस्म की फ्राई मछली। ट्रस्ट मी, ये इतनी इजी होगी कि अगर आप लोग पहली दफ़ा बनाओगे ना तो फिर भी परफेक्ट बनेगी। चलो जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, खूबसूरत से बर्तन में मौजूद है आधा किलो मछली। मैं हड्डी के साथ यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैरिनेशन के लिए इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सूरख मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया जिसकी हमने हल्की फुल्की सी फेंटी लगा लेनी है, 1.5 टीस्पून ही जाएगा जी कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन जो मछली के टेस्ट को 4 चांद लगा देगी। खूबसूरत से कलर के लिए शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। 2 अदद लीमू लेकर के इनका रस निचोड़ रही हूँ क्योंकि मछली लीमू के बिना तो बिल्कुल ही अधूरी सी लगती है ना। अब सारी चीज़ों की बहुत अच्छी सी करेंगे मिक्सी। बेसन की मिकदार इसमें बहुत कम यूज़ होगी। टोटल 4 टेबलस्पून बेसन यूज़ कर रही हूँ जो बाइंडिंग के साथ साथ मछली के ऊपर हल्की सी लेयर भी देगा। और बेसन शामिल करने से पहले ना मैंने थोड़ा सा सिरका भी ऐड किया था, तकरीबन 1.5 टीस्पून। अगर आपको कोटिंग ज़्यादा चाहिए हो ना तो बेसन की मिकदार को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। लेकिन ख्याल इस बात का रखना कि बेसन यूज़ करने से पहले इसको छान के ही यूज़ करना। और पानी का इस्तेमाल भी बहुत ही कम रखेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून से काम चल जाएगा। पानी शामिल करने के बाद फिर से मिक्सी करेंगे और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जितनी ज़्यादा देर की रेस्ट होगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप में भी मेरी तरह सब्र की शदीद वाली कमी है तो मिनिमम 3 घंटे का टाइम दे ही देना। और इसके बाद एक पैन पे निकाल लीजिएगा कुकिंग ऑयल, फ्लेम ऑन करिएगा और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देना। तेल गर्म होने के बाद बिस्मिल्लाह करेंगे और मछली फ्राई करना शुरू करेंगे। यहाँ 2 बातों का खास ख्याल रखना है कि फ्लेम को भी मीडियम रखना है और तेल का टेम्परेचर भी मीडियम ही होना चाहिए। कच्ची मछली को छेड़ने वाली कोई बदतमीज़ी नहीं करनी। इसको एक साइड से पकने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब एक साइड से डन हो जाए और बेस से अलग होना शुरू हो जाए ना तो तभी इसकी साइड चेंज करिएगा, क्योंकि अगर कच्ची मछली को छेड़ोगे ना तो ये टूट जाएगी और जैसे ही मछली टूटेगी फिर आपका दिल भी टूट जाएगा। तेज़ गरम तेल में इसको बिल्कुल भी फ्राई मत करिएगा, वरना ये ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसमें हल्का हल्का सा पानी भी आएगा और स्मेल भी सही से ख़त्म नहीं हो पाएगी। और दूसरी साइड से भी इसको बड़े ही प्यार और तमीज़ के साथ फ्राई कर लेना है। अच्छा, जब आपको लगे ना ये 80% तक टर्न हो चुकी है तो फिर इसके ऊपर हल्की हल्की सी प्रेसिंग करते जाना, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है, जितना भी मॉइस्चर है ना, वो खुश्क हो जाए। ट्रस्ट मी, अगर आप इन छोटी छोटी सी बातों को फॉलो करोगे ना तो इंशाल्लाह पहली ही दफ़ा में आपकी मछली बहुत ज़बरदस्त सी रेडी होगी। होपफुली जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।